नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। और आज रविवार है और रविवार को आप सभी को पता है कि अपनी आती है मेगा क्लास। मेगा क्लास में होता क्या है कि मेगा क्लास में आप लोगों ने जो अपने यहीं इसी बैच से पशु परिचर के अंदर पशुपालन पार्ट बी वाले भाग में जो नरेंद्र सिंह जी भाटी सर से पढ़ रखा है वो मैं रिविजन करवाता हूं। तो ये चौथी मेगा क्लास है। इससे पहले अपन पशुपालन का बेसिक और उसके साथ ही गाय भैंस की नस्लें भेड़ की नस्लें ये रिविजन कर चुके हैं। तो मेगा क्लास एक तरीके से आप लोगों के लिए बहुत बेहतर तरीके से काम करेगी। कारण क्या है कि अब बकरी की नस्ल पढ़े आपको काफी सारे दिन हो गए, 15-20 दिन हो गए, अब वापस रिवीजन कर रहे हैं। आज बकरी की नस्लें पढ़ेंगे और जीजीडी फैक्ट में घोड़े की नस्लें दी थी वो भी अपन इस पे नजर मार लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक बेहतर एक गैप आ गया और उसके साथ ही अपन क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे यहाँ पे, है ना। तो बेहतर तरीके से रिवीजन हो जाएगा। तो यही है मेगा क्लास का उद्देश्य कि एक मतलब प्रॉपर रणनीति प्रॉपर रूपरेखा के साथ में अपन आगे बढ़ेंगे। तो यही है और नियमित रहें। टाइम टेबल आप लोगों को साझा कर रखा है। जो जो क्लासेस जिस टाइम आती है, गणित की क्लासेस चल रही है, पार्ट बी की क्लासेस चल रही है, पार्ट ए में ये चल रही है, ओपीडी पे वस्तुनिष्ठ क्लासेस चल रही है, जीजीडी ऐप पे टेस्ट सीरीज आप लोगों को दे चुके हैं, किताब दे चुके हैं। तो एक संपूर्ण रणनीति के साथ में अपन पशु परिचर के बैच में आगे बढ़ रहे हैं। तो आज बढ़िया तरीके से याद कर लेते हैं और भी चीजें, बकरियां थोड़ी सी पढ़ लिया। ठीक है, बढ़िया तरीकों करें शुरुआत। चलिए शुरू करते हैं। बकरी और घोड़े साथ में अपन करेंगे। घोड़े वैसे देखो स्पष्ट तौर पे शामिल नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन क्योंकि जो है नस्लें पूछी जाती है, दुधारू पशुओं की पूछी जाती है, लेकिन फिर भी अपन फैक्ट के माध्यम से हमने आप लोगों को दिए हैं, संपूर्ण डिटेल दे दी है और साथ ही अपन इस क्लास में भी रिवीजन कर लेंगे। तो करा शुरू। ठीक है, फोकस कर दूं पहला सेट थोड़ा। एक चीज देखो मैं स्पष्ट कर दूं, जैसे नस्लों से संबंधित, अब जैसे मैं बकरी की बताऊंगा आपको 37, फिर कहीं आपको हो गए सर अब तो 39 हो गई, फिर 2 महीने बाद कोई कहेगा सर 40 हो गई, 41 हो गई। तो ऐसा है, मैंने आप लोगों को पहले ही एक वीडियो बनाकर ये कह रखा है कि नस्लों से संबंधित, जैसे सितंबर में एग्जाम है तो अपन सितंबर के पहले सप्ताह के अंदर अपन जो लेटेस्ट आंकड़े चेंज हो सकते हैं या हुए होंगे उन्हें वापस देखेंगे और जो उस समय लेटेस्ट होगा उसको याद करेंगे करंट अफेयर्स की क्लासेस के साथ ही। तो वहां पर चिंता नहीं करनी है। अब हर एक विद्यार्थी को तो हम नहीं दे सकते जवाब कि भैया ऐसे हैं, जो रेगुलर रहते हैं और रेगुलर वास्तव में ध्यान देना चाहते हैं उन्हें तो पता है कि हाँ हमें निश्चिंत रहना है, बाकी चिंता करो तो भले दुनिया रही करो कि दैन कौन। ठीक है, चलो भाई। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं बकरी की भारतीय नस्लें। वर्तमान में आपको सीधा प्रश्न पूछे कि भारतीय नस्लें कितनी है तो 37। विश्व में यदि देखोगे तो 60 है। विश्व में कितनी है? विश्व में बकरी की नस्लें हैं लगभग 60। ठीक है, जिसमें से भारत में है 37, जिसमें से मान्यता प्राप्त 20 है। तो डायरेक्ट पूछ ले तो 37 ध्यान में रखना है, मान्यता प्राप्त 20 है। अब कोई मंध्यान है कहते हैं 39 है गुरुजी, 37 कौन, 2 और बढ़ गई। इसीलिए मैंने पहले यहां पे स्पष्ट किया है, चाहे गाय भैंस भेड़ बकरी जो भी है, नस्लें फाइनल जो है वापस देखेंगे सितंबर में, क्योंकि सितंबर के अंदर एग्जाम होगा। उस समय जो लेटेस्ट डेटा होगा मैं खुद ऑफिशियल साइट से डेटा निकाल के आप लोगों को दे दूंगा। तो उस मामले में आपको निश्चिंत रहना है। जितने पशु है, ठीक है, गंडूरा मंडूरा सबरी नस्लें बता दूं थान, तो मतलब थान दैन करनी नहीं है, और करो तो पचे पूरी दुनिया पड़ी है दैन करने। ठीक है, और गुण सूत्रों की संख्या इसमें कितनी है? 2n बराबर 60, यानी कि याद रखना है 60। 37 है क्या नस्लें, 3 इंटू 2 कर देना, ठीक है, 6 हो जाएंगे, और 60 है अपने गुण सूत्र। ठीक है, वैज्ञानिक नाम आप लोगों को उसी समय बताया था। उस समय जब पहली क्लास मेगा क्लास दी थी तब मैंने इसका याद करवाया था, भेड़ का याद करवाया था, भैंस का गाय का सभी याद करवाए। तो यदि देखते हो क्लास तो बीच में से कभी नहीं देखनी, क्रम से देखो, क्योंकि मैं क्लासेस देता भी क्रम से हूं। चाहे कोई भी क्लासेस मैं दूंगा तो क्रम से दूंगा और अंत तक। ठीक है, तो यहां पे आप लोगों को फिर ध्यान रखना है। क्या नाम है? कैप्रा हिरकस। आपको गोट वाली स्पेलिंग से और ऐसे याद करवाया था, है कि नहीं, GH। तो कैप्रा हिरकस इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम। उपनाम क्या है? गरीब की गाय। देखो गाय आती है महंगी, बकरी आती है सस्ती। अब गाय बड़ी भी होती है, बकरी छोटी भी होती है, तो सस्ती होती है। गरीब की गाय इसलिए कह दिया जाता है 5-7 हजार 10 हजार में कोई भी बकरी को खरीद सकता है और बढ़िया दूध सब देती है। और बकरी की तो विशेषता और है, टीबी होती है ना, टीबी क्षय रोग, उसके अंदर सबसे कारगर दूध बकरी का होता है। और बताओ आपको सुपाच्य दूध। मान लीजिए किसी के साथ में दुर्घटना, किसी के साथ भी नहीं हो, नवजात के साथ में दुर्घटना हो जाती है, उसकी मां जो है वो दुनिया छोड़ के चली जाती है और उसे
जब दूध पिलाने की आवश्यकता होती है तो डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि बकरी का दूध पिलाओ। क्यों? क्योंकि बकरी का दूध कैसा होता है पता है? सुपाच्य होता है। कैसा होता है? सुपाच्य दूध होता है, जल्दी से हजम हो जाता है। तो बकरी के दूध की ये विशेषताएं भी है। डबल एटीएम कहवाए, क्यों कहवाए? दो थन होते हैं और एटीएम यानी कि एनी टाइम मिल्क। अब कई विद्वान साथी है, गुरुजी एटीएम की स्पेलिंग ही गलत, मतलब एटीएम की मीनिंग ही गलत बता रहे हो आप, ये तो होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो मानता ध्यान ही कौन था। और ध्यान रखो कि एटीएम एनी टाइम मिल्क जो है बकरी से प्राप्त किया जा सकता है। चलता फिरता फ्रिज कैसे कहते बताओ क्यों? जब आवश्यकता पड़ी तभी उसको धोकर दूध निकाल सकते हैं। गाय के और भैंस के और फिक्स टाइम होते हैं, सुबह शाम, ठीक है। लेकिन बकरी में यूं है कि दोपहर 3 बजे दूध से 3 बजे दो लो, 12 बजे से 12 बजे दो लो, मतलब कभी भी दूध निकाल सकते हैं, इसलिए एनी टाइम, ठीक है। तो ये चलता फिरता फ्रिज है, ठीक है। क्षय रोग में सबसे कारगर इसका बकरी का दूध होता है और डबल एटीएम कहते हैं, दो थन होते हैं इसके और कभी भी दूध निकाल सकते हैं, इसलिए डबल एटीएम, ठीक है। और चलता फिरता फ्रिज, ये तो जब अब नस्लें तो चलो अपन अब पढ़ रहे हैं, जब पहले टीचर वैकेंसी की हम तैयारी करते थे 2015-16 की बात है, तब भी हम चलता फिरता फ्रिज वगैरह ये तो याद करते थे। गरीब की गाय कहा जाता था, इसे कहा जाता है, कहा जाता था, तो इसलिए कह रहा हूं कि मैंने उस टाइम पढ़ा था, ठीक है। चलिए, इसका जो मांस होता है वो चेवन कहलाता है। कई जगह आपको चेवनी भी लिखा मिलेगा, चेवन कहलाता है। अब आम बोलचाल की भाषा में मुर्गी का जो मांस मिलेगा यानी मुर्गी मिलेगी तो उसे तो चिकन कह दिया जाएगा, और बाकी अदर में जो आम बोलचाल की भाषा में उसे मटन कह देते हैं। एक्चुअल में मटन जो होता है वो भेड़ का मांस होता है, गाय का होता है बीफ, भैंस का बफन, हिरन का वेनिसन, ये सारे बताए, सुअर का पोर्क, ये सब बता रखे हैं। और बकरी का या बकरे का, अब कई जना पूछ ले सर गुरुजी बकरे का, अरे भाई बकरी की नस्लें पढ़ रहे तो इम थोड़ी है बकरी और बकरे की नस्ल, ऐसे थोड़ी लिखेंगे। बकरी लिखी हो यानी कि बकरी पूरी फैमिली है, बकरी पापा भी है, बकरी मम्मी भी है, बकरी बेटी बेटा पोता पोती पर पोता पर पोती सब आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप कई जना टाबर मिले, गुरुजी बकरी का मांस चेवन कहलाता है, तो बताओ बकरे का क्या कहलाएगा? अरे बकरे के चेवनो थोड़ी कहलाई कि चवनो कहलाई के, चेवन ही कहलाएगा। लेकिन आप लोगों की क्या है कि मानसिकता और सोच ऐसी हो जाती है कि यार बकरी का है तो बकरे का क्या पता मटन कहलाता होगा। नहीं, भेड़ का अपन ने पढ़ा ना मटन, बकरी हो या बकरा चेवन आपको ध्यान रखना है। अगली बात समझ में? अब तय एडी बात नहीं करो वाला, क्योंकि डैडी बकरा हो या मम्मी बकरी हो, यहाँ पे यही ध्यान रखना है, ठीक है। बकरी का गर्भकाल कितना है? 151 दिन। कितना है? 151 दिन, प्लस माइनस 5 करके चलना कट ऑफ की तरह, क्योंकि ये चीज मैं कई बार क्लियर कर चुका हूं, ठीक है। 151 दिन याद रखना। जीवन का लगभग एक बकरी जो है 15 साल जी लेती है, और एक बकरा जो है लगभग आयु मानी जाती है कि 10 साल तक प्रजनन कर सकता है, ठीक है। और जीने की उम्र बताई है 15 साल। इंसान की जीवन प्रत्याशा कितनी है? 60-65 साल ही जीवन प्रत्याशा। आदर्श जीने की जो उम्र है वर्तमान में इतनी है, कितनी? 68 के 67-68 है, ऐसी है, ठीक है। अभी मैं इस मामले में अपडेट नहीं हूं थोड़ा सा, क्योंकि अभी इसमें लगे हुए हैं, तो वैसे लगभग यही है, 67-68 होगी इंसान की। यहाँ बकरा जो है 4 बकरे जी लेता है जितने इंसान जिंदा रहता है लगभग, है ना। तो 15 वर्ष जो है इनकी उम्र है। अब बकरा कहलाता है बक। अब इसमें बहुत सारी अलग अलग चलती है, ठीक है। बंध्याकृत बकरा अलग है, जो अपन बंध्याकरण में पढ़ेंगे। यहाँ पे जो है सामान्य बकरा है वो बकरा कहलाता है बक, और बकरी कहलाती है डोए। बकरी क्या कहलाती है? डोए। वीडियो ब्रेक हो रही हो क्या? नहीं, चल तो रहा है, ऐसे लगा जैसे ब्रेक हो रहा है। तो क्या कहलाते हैं? डोए कहलाती है। क्या कहलाती है? डोए कहलाती है। और इसमें एक और शब्द चलता है गोटलिंग। क्या कहते हैं? गोटलिंग। तो डोए सामान्य जो बकरी होती है वो डोए कहलाती है, और ये कह सकते हो कि प्रजनन के लिए जिस बकरी को पाली जाए वो गोटलिंग कहलाती है, ठीक है। ये भी थोड़ी सी सामान्य शब्दावली आप लोगों को ध्यान में रखना, ये एक स्पेशल चीज है इसमें, ये मेरे थोड़ी सी दिमाग से निकल गई, मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। चलिए अब चलते, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अब आते हैं प्रमुख जानकारी की तरफ। देखो ये जैसे ये तो हालांकि है ना बर्बरी बकरी का फोटो है, लेकिन बकरियों की सारी नस्लें अब अपन को ध्यान में रखनी है। आपके टॉपिक क्या है? नस्लें, देसी पशुओं की नस्लें, ठीक है, या पशुओं की देसी नस्लें, ये टॉपिक है। अब इसमें यूं है कि वैसे पढ़ना तो क्या है, नस्लें पढ़नी है सीधी,
लेकिन अपन क्या है कि साथ साथ में अब जैसे बकरी पढ़ रहे तो बकरी की पूरी पहले सामान्य चीजें जानी कि ये चीज होती है, ये ऐसा होता है ना, ये सारी चीजें जानी, तो ये साथ में अपन को लेकर चलना है। वैसे ये अलग अलग टॉपिक दे रखे हैं, जैसे कि कृत्रिम गर्भाधान अलग दे रखा है, ठीक है, बंधियाकरण अलग दे रखा है, पशु प्रबंधन अलग है, कुक्कुट प्रबंधन अलग है, ऊंट प्रबंधन अलग है, तो सारे टॉपिक अलग अलग है। अपनी जो किताब है उसमें सारे जो टॉपिक स्पेशली है उसके मैटर उसी स्पेशल टॉपिक में ही मेंशन किया गया है। लेकिन नस्लें वगैरह आप देखोगे तो मैंने आज एक पोस्ट डाली थी वन लाइनर के माध्यम से, चैप्टर के एंड में बहुत शानदार जो है सामग्री को संकलित करके दिया है। और शायद ये अपनी एक पुस्तक ऐसी अपनी ही है जिसमें वन लाइनर के माध्यम से हर चैप्टर के पीछे इस तरीके से सामग्री को शामिल किया है, जो आवश्यक है उसको शामिल किया है, अनावश्यक को नजरअंदाज करते हुए। तो चलिए बढ़िया है। अब देखो आगे बढ़ा, ब्लीटिंग किसे कहते हैं, हो सकता है शब्दावली में से प्रश्न आए। ब्लीटिंग तो बकरी के बोलने की आवाज, बकरी कैसे बोलती है, इस तरीके से आवाज है, तो ये जो आवाज होती है उसको कहा जाता है ब्लीटिंग। भाई मैं तो मतलब है नहीं हर चीज ने ऑब्जर्व करूं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और गए जमाने में मिमिक्री आर्टिस्ट भी रहे बड़ा कॉलेज टाइम में, तो ए चीजा जो है माए बसी उड़ी है, तो आप भी देखना कभी भी इस तरीके की आवाज आएगी। सामान्य बोलचाल में बच्चे कैसे कहते हैं, मैं करते हैं, ऐसी तो बहुत कम, बाकी सामान्य यदि देखोगे ना झुंड में खड़ी है तो वो जो आवाज होती है वो कहलाती है ब्लीटिंग। क्या कहलाती है, ब्लीटिंग, बकरी के बोलने की आवाज। अब कोई कहता है गुरुजी बकरे का बोलने की, तो बकरी और बकरा एक ही है, ठीक है, चाहे बकरी के बोलने की कह दो चाहे बकरे की बोलने की कह दो, आवाज ब्लीटिंग ही कहलाएगी, ठीक है। फिर देखो आगे निबलिंग, ये सारी चीजें अपनी किताब में दे रखी है, आप देखोगे तो, बाकी जैसे किसी किताब में मिले या नहीं मिले मैंने नहीं देखी, बाकी अपनी पुस्तक के अंदर ये सारी सामग्री जो है बहुत बढ़िया तरीके, बकरी वाला टॉपिक देखना लास्ट में, ठीक है, पेज नंबर कोई 26 या ऐसा है पशुपालन में, तो उसके अंदर ये सारी दे रखी है। बकरी की चरने की जो प्रक्रिया होती है, चरने की जो क्रिया होती है, बकरी चरती है, उसे क्या कहा जाता है, निबलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निबलिंग, ठीक है। बकरी के दूध में आने वाली गंध का कारण क्या है, देखो गाय भैंस का दूध पी लो तो उसमें कोई गंध नहीं आती, लेकिन बकरी के दूध में एक स्पेशल गंध आती है। और अपन ने नाम आगे वैज्ञानिक नाम क्या पढ़ा, कैप्रा हिरकस, क्या नाम पढ़ा, कैप्रा हिरकस, उसी से बना हुआ है देखो कैप्रिक अम्ल, कैप्रिक एसिड, तो कैप्रिक एसिड के कारण एक अलग सी जो है गंध आती है बकरी के दूध में, ये इस कैप्रिक एसिड के कारण होती है। पूछ ले तो प्रश्न सही होना चाहिए, तो ये कैप्रिक एसिड ध्यान में रखना है अपने को, ठीक है। बाकी अपने लैक्टोज और अपने सारे जो है कैरोटीन कैसिन वगैरह वो सब पढ़ लिए गाय भैंस के दूध के अंदर, ठीक है। बकरी का बच्चा कहलाता है कीड़ और उसको जन्म देने की क्रिया कहलाती है किडिंग, ठीक है, ये भी पता रखा है मैंने। एक मोहेर ध्यान रखना, मोहेर वैसे क्या है, बकरी से प्राप्त ऊन लिखा हुआ है यहाँ, बकरी के बाल होते हैं, ऊन किससे प्राप्त होती है, भेड़ के बालों से, तो भेड़ के बालों से ऊन प्राप्त होती है, लेकिन एक स्पेशल अंगोरा नस्ल की बकरी पाई जाती है तुर्की के अंदर, कहां, टर्की, यूरोप का रोगी कहा जाता है इस तुर्की को, तो उस तुर्की के अंदर पाई जाती है अंगोरा नस्ल की बकरी, और उससे प्राप्त होने वाली जो ऊन है, बाल है, मतलब ऊन ही कह सकते उसे, उसे कहा जाता है मोहेर। उसको स्पेशल मोहेर के लिए पाला जाता है। किन्हें पाले, की बकरी अंगोरा, पढ़ा आगे पढ़ा, अब बताऊं था, भेड़ के जैसी बकरी है। एक अपन ने भेड़ के अंदर पढ़ा था बकरी जैसी भेड़, बताओ कौन सी है बकरी जैसी भेड़, और एक है भेड़ के जैसी बकरी जो अभी अपन आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बकरी को एक दिन में तकरीबन जो है 2.5 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। ये जरूरी नहीं है कि हर बकरी जो है 2.5 लीटर पिए ही पिए, यूं नहीं कि गुरुजी पढ़ा दियो मन पड़े हो है कि 2.5 लीटर पीवे लाई तो बकरी थे जो है घाटी पकड़े पिलाओ के नहीं, बकरी पीना पड़ेगा 2.5 लीटर पानी, एक बूंद नहीं छोड़ सके, ऐसी बातें नहीं है। ये यहाँ क्या है, सैद्धांतिक बातें हैं। अब बकरी की इच्छा नहीं पिए 2.5 गिलास ही, और पी ले 2.5-3 लीटर ही पी ले, लेकिन एक सामान्य जो है जानकारी के अनुसार के 2.5 लीटर इसे प्रतिदिन पानी की आवश्यकता पड़ती है एक बकरी को, तो क्या बकरे को भी इतनी, ठीक है। ऐसे सवाल बहुत आते हैं इसलिए हमारे दिमाग में आ जाता है ठीक है, ले लो एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं आगे। आज थान मैं सारा याद करा दूं, हालांकि भाटी सर अपन नरेंद्र सिंह की भाटी बहुत अच्छी क्लास दी और याद करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं भी कोशिश करता हूं कि ये एक रिवीजन भी हो जाए और आप लोगों को कई सारी चीजें याद भी हो जाए। अब पढ़ते हैं, सबसे मुख्य बकरी है ये जमुना पारी बकरी, ठीक है, जैसा इसका नाम है जमुना, यानी कि यमुना शब्द यमुना नदी से ही बना है जमुना,
तो जमुना नदी के आसपास वाला क्षेत्र में पाई जाती है। सबसे पहला तो ये, यदि सीधी सीधी आपको पता लगाना है कि ये बकरी कहां पाई जाएगी तो ये ध्यान रखना, यमुना नदी के आसपास। अब अपनी यहाँ की जो चंबल जाति है वो चंबल भी जाके मिलती है यमुना में, फिर यमुना आगे जाके मिलती है गंगा में, ठीक है। ये तो रही प्रक्रिया, लेकिन अब यमुना में जहां चंबल मिलती है वो है इटावा, ठीक है। यूपी का इटावा है ना, मुरादगंज के पास इटावा, वहां पे ये जाकर मिलती है और ये इसकी उत्पत्ति स्थल भी क्या माना जाता है, जमुना पारी का इटावा। तो बस यहां से ध्यान रखना है क्या जमुना नगर की ईंटें, जमुना नगर की ईंटें, तो इटावा में जमुना पारी, याद हो गया। चक्रनगर शाहसन गांव, यदि बहुत डिटेल में जाता है क्योंकि ये जो है 12th की पुस्तक में दे रखा है, तो ये चक्रनगर शाहसन गांव तो बहुत ज्यादा डिटेल में जाएगा तब पूछते हैं। ये AAO से भी हाई लेवल एग्जाम के प्रश्न में पूछा जाता है, आपको पशु परिचर में तो नहीं पूछा जाना है, तो अपने ये ध्यान रख लेना। वितरण जमुना और चंबल नदी के आसपास, वो मैं थान पहले ही बता दियो कि यहाँ याद राखी जाए नदी के आसपास, यानी जमुना नाम भी यूं पड़ियो है, ठीक है, जमुना पारी। देखो आगे आओ, विशेषताएं क्या है। भारत की सबसे बड़े आकार की और भारी नस्ल है, कैसी है, सबसे बड़े आकार की और भारी नस्ल है भारत की। देसी नस्लों की बात करें तो सबसे भारी और देखो बड़े आकार की नस्ल है जमुना पारी। देखो जमुना पारी की जगह अपन क्या ध्यान रखें, अपन ध्यान रखें जमुना बारी, ठीक है, अपन क्या ध्यान रखेंगे, जमुना बारी। तो जमुना बारी याद रह जाए कि सब भारी नस्ल है, यानी कि बड़े आकार की भी है। काम निपट गो, ठीक है, यूं याद हो, सिर चौड़ा और उठा हुआ, मुंह लंबा, नाक रोमन। देखो जहां जहां रोमन आ जाए, जहां जहां आप लोगों के रोमन लिखा आ जाए, वहां यह समझ लेना कि यह तोतापुरी है। कैसा है, तोतापुरी। रोमन किसे कहा जाता है, तोते के जैसी तोतापुरी नाक होती है वो कहलाती है रोमन। क्या कहा जाता है, रोमन, तोतापुरी। आज शायद कैमरा ब्लिंक हो रहा है, शायद मुझे ऐसा लगा, शायद क्लास पूरी रिकॉर्ड होगी उसके बाद में देखेंगे कि कैमरा ब्लिंक हो रहा है कैसे क्या है। रिकॉर्डिंग तो चल रही है सही से, देखते हैं। नाक कैसी होती है, रोमन नाक होती है, ठीक है, जमुना बारी और रोमन नाक। रंग सफेद और क्रीमी, जैसा कि इसमें दिख ही रहा है, ऐसा कलर होता है। पिछली टांगों पर घने लंबे बाल पाए जाते हैं जिन्हें फिथड़ कहा जाता है, फिथड़ कहा जाता है। ये देखो पिछली जो टांगे हैं यहाँ पे काले, मतलब घने लंबे बाल पाए जाते हैं, काले नहीं कह सकते, घने लंबे बाल पाए जाते हैं जिन्हें फिथड़ कहा जाता है, फिथड़। बकरी की बहुप्रयोजनशील नस्ल है। बहुप्रयोजनशील मतलब क्या है, दूध भी प्राप्त होगा, मांस भी प्राप्त होगा। अब कोई कहता है गुरुजी ये तो द्विप्रयोजनशील हुई, दो ही प्रयोजन, तो प्रजनन के लिए भी पाली जाती है, होगी बहुप्रयोजन, ठीक है, होगी बहुप्रयोजन, ठीक है। तो यहां पे ये ध्यान रखनी है, ये विशेषताएं, विशेषताओं से भी प्रश्न बन सकते हैं। अब आगे उपयोगिता, उपयोगिता में भी आती विशेषताएं हैं, ठीक है। ए टाबर एनी ए क्लास सब देखे, मजा सब ले, लेकिन शेयर बहुत कम करें। क्या क्यों करा शेयर, और कोने कंपटीशन बढ़ जाए, यूं बढ़ जाए। देखो आप नहीं करोगे तो भी यूट्यूब तो करेगा ही, तो थे जस लेने हो क्यों चुको। आखिर में पहले जब मैंने चैनल शुरू किया तब भी कई बच्चे, मतलब ट्रिक व्रिक से मैं पढ़ाता हूं, तो कई बच्चे जो है शेयर नहीं करते। अरे गुरुजी आप तो बढ़िया पढ़ाते हो, हमें याद हो जाता है, शेयर तो नहीं करेंगे, और किन्ने ठापड़ दी। तो आखिर में छुपा हुआ तो आप रख सकते हैं नहीं, आखिर में शेयर तो होगी, तो बढ़िया, आप जस लेने से क्यों चूकते हो। फिर बाद में जब आपका साथी देखेगा फिर कहेगा, फिर कहोगे हम तो इनसे कब से पढ़ते हैं, तो और थार दुश्मनी हुई। वो बढ़िया है, शेयर यार कर दिया करो, बढ़िया। देखो मुहिम चल रही, एडी मुहिम राजस्थान में कोई नहीं चला रही और थाने ध्यान है, तो क्यों शेयर करने में चुको, कर दिया करो दोस्तों को, बताओ, तो हमारा भी हौसला बढ़े। उपयोगिता, यह कठोर ग्रामीण इलाकों हेतु उपयुक्त है। दुग्ध काल कितना है, 250 दिन है। कितना, दुग्ध काल वगैरह ये सब मैं समझा चुका हूं आपको, गर्भ काल, दुग्ध काल, मध चक्र, ये सारी शब्दावलियां यदि आपने रेगुलर क्लासेस देखी है तो मैं समझा चुका हूं आप लोगों को। अधिकतम दूध उत्पादन लगभग 5.5 किलो मानकर चलो, 5.4 है एग्जैक्ट, लेकिन 5.5 किलो मानकर चलो। इसमें भी क्या है, दुग्ध उत्पादन में भी पॉइंटों में और इधर उधर मिलता है आंकड़ा, तो ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। बकरे का वजन होता है 90, और ये 9 को यदि अपन दूसरी तरफ से देखें तो अपन को दिखता है 6, ठीक है, दूसरे एंगल से देखते हैं तो बकरा है 90 किलो का, बकरी है 60 किलो की, ठीक है। धनी कितने किलो रहा है, 90 किलो रहा है, और धनियाणी कितने किलो रही है, 60 किलो रही। धनी धनियाणी समझो, मारवाड़ी में क्या, धनी यानी पति और धनियाणी यानी पत्नी, ठीक है। तो यहां पे
90 किलो का तो बकरा होता है और बकरी होती है 60 किलो की। ठीक है, अमेरिका की पीएल परियोजना 480 पीएल 480 परियोजना के तहत संकरण से इसे उत्पन्न किया गया है। संकरण से ये उत्पन्न हुई है। ये परियोजना का नाम पूछ सकते हैं, बाकी ज्यादा डिटेल नहीं पूछेंगे। ये पूछेंगे तो भी डीप प्रश्न है। मैं तो समझता हूं पीएल 480 परियोजना से भी पूछ लिया ना तो ये पूछ सकते कौन सी बकरी से संबंधित, तो जमुनापारी, तो भी डीप प्रश्न है। अच्छा, जमुनापारी की और विशेषताएं हैं वो भी बताता हूं, लेकिन पहले आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखो, कठोर ग्रामीण इलाकों के लिए तो ये तो मैंने बता ही दिया था, ये लाइन रिपीट हो गई है यहां। इसमें औसतन जो है 3.5% तक बसा होती है। अब कटे 4% भी लिखे मिल सके, लेकिन 3.5% यदि देखोगे तो आरबीएससी की पुस्तकों के अनुसार बिल्कुल सही है। ठीक है, 3.5% तक वसा होती है। यह नस्ल एटा व इलाहाबाद के राजकीय फॉर्मों पर प्रजनन के लिए पाली जाती है। अब देखो, मैंने आपको पहले बताया था ना, इसीलिए बताया था, क्या बताया था, बहुप्रयोजनशील बताया, बहुप्रयोजनशील यानी मांस के लिए भी पाला जाएगा, दूध के लिए भी पाला जाएगा और प्रजनन के लिए भी पाला जाएगा। तो एटा के बड़े बड़े फॉर्म होते हैं, एटा इलाहाबाद यूपी के अंदर, वहां राजकीय फॉर्म है गवर्नमेंट के, वहां पे इन्हें पाला जाता है प्रजनन के लिए स्पेशल, और भी नस्लें तैयार करने के लिए। ठीक है, और भारत में सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल कह सकते हो, यानी कि भारतीय नस्ल। ठीक है, यानी आप क्या कह सकते हो, भारतीय नस्ल, या आप क्या कह सकते हो, देसी नस्ल। देसी नस्ल, ये शब्दों को समझना जरूरी है। यदि शब्दों को नहीं समझोगे तो उलझ के रहोगे, तो उलझ के रह जाओगे। शब्दों को यदि समझ लिया, आप जैसे अपन राजस्थान की देखेंगे कि मूल उत्पत्ति राजस्थान की सबसे ज्यादा दूध देने वाली सिरोही नस्ल होगी। फिर आप कहोगे कि गुरुजी भारत की सबसे बड़ी ज्यादा बताई, तो फिर सिरोही नस्ल फिर कैसे हुई? जब भारत की जमुनापारी ज्यादा दूध देती है तो सिरोही से ज्यादा तो जमुनापारी राजस्थान में भी पाई जाती है, लेकिन मूल उत्पत्ति देखो। तब आप जब शब्दों को समझने लग गए तो कंफ्यूजन वाला एक भी कमेंट नहीं करोगे। कंफ्यूजन वाले आप कमेंट कर रहे हो यानी आपने ध्यान नहीं दिया या आप शब्दों को नहीं समझे हो, तब आप कंफ्यूजन वाले कमेंट करते हो। तो सबसे पहले अपन को उस लेवल पे आना पड़ेगा जहां पे अपने समझने की शक्ति बढ़ेगी। उसके बाद में कंफ्यूजन का इलाज हमेशा ध्यान रखना अपने लेवल पे होता है। कोई भी मास्टर, कोई भी शिक्षक, कोई भी दूसरा व्यक्ति आपके कंफ्यूजन का इलाज नहीं कर सकता, या वो बताएगा तो भी आप संतुष्ट नहीं होगे। क्यों? क्योंकि आप अपने लेवल पे शोध करोगे, अपने लेवल पे उस कंफ्यूजन का निकालोगे कंक्लूजन। कंफ्यूजन का निकलना चाहिए कंक्लूजन। जब आप कंक्लूजन निकालोगे कि हाँ ये चीज ऐसे है, तब जाके उस कंफ्यूजन का इलाज होगा। भले मैं मास्टर भले बीता माता फोड़ दो तो भी थारो कंफ्यूजन दूर नहीं हो सके, क्योंकि इसके लिए ये क्या होती है, मानसिकता होती है। तो मानसिकता का इलाज अपने पास ही होता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। साइकोलॉजिस्ट वगैरह क्या करें, कोई कहते हैं मेरे एंजाइटी होती है, मेरे घबराहट होती है, ये होती है, तो साइकोलॉजिस्ट यही कहते हैं भाई, उनका यही है कि आप जो है अपने ऊपर काम करो, डीप ब्रेथ लो, आप ऐसे होता है उस समय ये सोचो वो सोचो। अब अपन को भी पता है कि हमको ऐसे करना चाहिए, लेकिन अपन उस समय नहीं करते हैं, वो कहता है तब करते हैं, तो फिर रिलैक्स महसूस होता है। बस यही चीजें हैं। कंफ्यूजन का इलाज खुद करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ले लो स्क्रीनशॉट। अब मान तो पढ़ाते पढ़ाते जमानो होगा, तो मान तो ध्यान है कि क्या कंफ्यूजन रो इलाज वे क्या नहीं वे। देखो, रोमन नाक के अंदर अपन ने रोमन नाक में यहां पे एक चीज लिखते हैं, रोमन नाक में अपन ने जमुनापारी पढ़ी, जमुनाबारी, ठीक है, जमुनापारी पढ़ी। फिर देखो बीटल में भी अपन पढ़ेंगे रोमन नाक, ठीक है, तो बीटल भी आएगी। एक आगे एंग्लो न्यूबियन आएगी, एंग्लो, यहां थोड़ा सा ऐसे अभी आगे पढ़ेंगे इसलिए ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, एंग्लो न्यूबियन आएगी। तो यानी ये तीनों रोमन नाक वाली नस्लें हैं। तो क्या याद रखोगे, कैसे याद रखोगे, कैसे याद रखोगे? ए बकरी, हाथों हाथ टिक बनाते हैं, देखो, ए बकरी, रो मत, वीजा ला दूंगा। वीजा यानी वीजा बाहर जाने के लिए, वीजा चाहिए ना विदेश जाने के लिए। ए बकरी रो मत, वीजा ला दूंगा। यानी कि ए से तो ध्यान रखना एंग्लो न्यूबियन, बकरी यानी बकरी की वो नस्लें हैं। यहां रो मत यानी कि रोमन, रोमत से क्या ध्यान रखना है, रोमन नस्लें हैं। और वीजा यानी बीटल और जमुनापारी, होगो काम।
तमाम ट्रिक ऐसी होनी चाहिए जिसको रटना नहीं पड़े। यानी कि ये कैसी, ए बकरी रो मत बीजा ला दूंगा, ए बकरी रो मत बीजा ला दूंगा, ठीक है। तो ए यानी एंग्लो न्यूबियन, बकरी यानी बकरी की नस्लें हैं, रोमत यानी कि रोमन, ठीक है, और बीजा यानी कि बीटल और जमुनापारी। अब देखो मैंने कोई ट्रिक पहले सोचा नहीं था कि आपको बना के दूंगा या ये, लेकिन थोड़ा सा आप कह सकते हो कि ईश्वर की कृपा है, हाथों हाथ ही ट्रिक बन जाती है। मैं कोशिश करता हूं ऐसी ट्रिक बनाए तो विद्यार्थियों को याद रखना नहीं पड़े। क्यों याद, कि बकरी को रोने का मना करे तो विद्यार्थी क्यों रोए, है ना। ए बकरी रो मत बीजा ला दूंगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटाने वाला हूं इसे। हाँ ये लिख लेना, जिसके पास बुक है वहां बुक में भी लिख लेना, स्पेस फुल दे रखा है बुक में भी, बुक नहीं है तो भी कोई बात नहीं, जहां नोट्स बना रहे हो वहां लिख लेना, चाहे दूसरी बुक पढ़ रहे हो कोई बात नहीं, जो भी पढ़ रहे हो उसमें लिख लेना। आप कोई मतलब वो फिक्स नहीं करिए कि हाँ हमारी बुक पढ़ोगे तो ही हम पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बुक क्या है, एक सुविधा है आप लोगों को, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि पुस्तक दे दी हमने तो हमने क्लास बंद कर दी, या हम क्लास में मेहनत नहीं कर रहे हो। पुस्तक दी होगी तो भी क्लास में डबल मेहनत करते हैं। क्यों, क्योंकि क्लास जो है ऐसे विद्यार्थी भी पढ़ते हैं जो हम जानते हैं पुस्तक लेने के भी उनके पास में सामर्थ्य नहीं है। मेरी तो क्या कोई भी पुस्तक लेने का सामर्थ्य नहीं है, तो वो क्लास से पढ़ते हैं, तो हम क्लास में भी कमी कुछ भी नहीं रखते। और क्लास से सिलेक्शन, रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सैकड़ों सिलेक्शन, हजारों सिलेक्शन दिए क्लास के माध्यम से। तीनों वैकेंसी मिलाओगे तो संख्या जो है काउंटेबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सिलेक्शन है, ठीक है। चलिए, मूल स्थान पंजाब का गुरदासपुर जिला, यानी कि आ कैडी बकरी है, अब पंजाबी बकरी है, कैडी है पंजाबी, यानी कि बीटल पाजी। इस बकरी का अपन नाम रखते हैं बीटल पाजी, याद रह जाए। अब देखो पगड़ी तो कौन पहरा सका, लेकिन याद तो रख सका कि बीटल पाजी कहां की है। पाजी याद आते ही ध्यान आ जाएगा कि पंजाब रही है, पंजाब ध्यान आते ही ध्यान आ जाएगा गुरदासपुर जिले की है, तो एक ऐसी है बीटल पाजी है, ठीक है। बीटल पाजी सत श्री अकाल, ओके। वितरण गुरदासपुर, अमृतसर, पटियाला, पाकिस्तान का झेलम, सियालकोट, गुजरांवाला जिला, यानी कि पंजाब के आसपास, पंजाब और पंजाब के आस पास। अब कई स्टूडेंट दिमाग में आ जाए, गुरुजी पंजाबी बकरी है तो राजस्थान में क्यों पढ़ा रहे हो, तो थे माने वो बताओ कि राजस्थान में क्या पंजाबी आने में रोक लगी हुई है। हर जगह पे देख लो क्षेत्र में अपने पंजाबी भाई बहन मिलेंगे, मिलते ही नहीं मिलते, पाजी तो मिलते हैं, तो बस बीटल पाजी भी मिलते हैं राजस्थान में सब जगह। तो आपने क्या ध्यान रखना है, बीटल पाजी, ठीक है, बीटल पाजी। विशेषताएं, रोमन नाक, रोमन नाक को क्या बोलते हैं, तोतापुरी नाक, तोते जैसा मुंह होता है इनका मुंह देखोगे तो तोते जैसा होता है, तोते की चोंच होती है ना, वैसा इनका मुंह होता है इस बकरी का, बीटल का, ठीक है। और देखो बकरों में दाढ़ी होती है, बकरों में दाढ़ी होती है। वैसे तो मैंने तो जैसे जितने बकरे देखा ना, सब बकरों में मेरे को तो दाढ़ी नजर आती है, लेकिन यहाँ पे स्पेशली किताबों में अपन पढ़ते हैं कि इन बकरों में दाढ़ी होती है, तो मैं तो वैसे देखता हूं तो सबके लगभग बकरे जितने होते हैं तो मेरे को दिखता है कि उनके दाढ़ी होती है। इसके कान लंबे होते हैं, ये देखो इसके कान जो है वो लंबे होते हैं। तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन लिख लेना कि कान लंबे। एक सोनारी भेड़ पड़ी थी, अपन ने उसे चनोथर कहते थे, चरती थी जब उसके भेड़ जो कान जो है वो जमीन को छूते थे, तो ये भी चरेगी तो देखो जमीन को छुएंगे, इसके तो सोनारी से भी बड़े कान है इनके, तो है ना। रंग कैसा होता है, काला कत्थई, यहाँ काला गया है, काला करना, काला कत्थई सफेद कत्थई धब्बे होते हैं, सफेद व कत्थई धब्बे होते हैं, काला भी होता है, देखो कत्थई भी होता है। कत्थई कैसा होता है, खाकी से थोड़ा सा डार्क, कत्थई कत्थे जैसा, ठीक है। ये देखो पान में कत्था लगाते ना, तो वैसा होता है कत्थई, और धब्बे होते हैं सफेद। तो ये चित्र से जो है बहुत स्पष्ट हो जाती चीजें। ये कैसी है, द्विप्रयोजनशील, यानी कि किस लिए पाली जाएगी, दूध और मांस के लिए, ठीक है। रावी नदी, अब देखो पंजाब के आसपास बात आ रही है तो नदी स्पेशल पूछ ले तो रावी ध्यान रखना। वैसे पंजाब तो 5 नदियों का आब समूह है, 2 नदियों का आब समूह कहलाता है, 2 आब, और पंजाब है 5 नदियों का आब समूह। आप बोलते हैं 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे बोलते हैं आब, ठीक है। तो ये कैसा है, 5 नदियों का आब है पंजाब। राजस्थान का पंजाब कौन सा है, सांचौर, ठीक है, सांचौर। तो ये तो ध्यान होगी। अब आओ उपयोगिता पे। उपयोगिता इसकी मांस और दूध दोनों के लिए पाली जाती है। दुग्ध काल इसका 177 दिन, याद रह जाए तो बढ़िया बात है, नहीं रहे तो भी लोड नहीं लेना, क्योंकि बहुत कम चांसेस है दूध काल में से प्रश्न पूछे। अधिकतम उत्पादन 591.7 किलो, ये याद रखना।
ये याद रखना। अधिकतम दूध उत्पादन इसका 1.8 केजी प्रतिदिन, तकरीबन तकरीबन 2 किलो दूध प्रतिदिन देती है। 200 ml कौन काउंट करा है 1.8 केजी यानी कि तकरीबन तकरीबन 2 किलो दूध प्रतिदिन देती है। बकरे का भार 75 किलो और बकरी का 50 किलो। वसा होती है इसमें 4.5%। ठीक है, फैट इसके दूध में कितनी होती है 4.5% होती है। और हिसार के सरकारी फॉर्म में, हिसार हरियाणा के अंदर सरकारी फॉर्म में यह नस्ल रखी जाती है। पंजाब हरियाणा दिल्ली ये सब पास पास ही है, तो हिसार के सरकारी फॉर्म के अंदर इनकी ये नस्ल रखी जाती है। 4.5% दूध में वसा पाई जाती है। 75 और 50 ध्यान रखना है। बकरे और बकरी का वजन 1.8 केजी पर डे दूध देती है, तकरीबन 2 किलो दूध देती है। बकरों में दाढ़ी होती है, रोमन नाक है, कान लंबे, बीटल पाजी हो गई याद, ले स्क्रीनशॉट। याद तो भैया करा देंगे आप, ये तो तेरा लाडली क्लास ली भी में 1 टाबर के गुरुजी आप तो कह रहे थे कि मेगा क्लास है और ये तो 45 या 48 मिनट में पूरी होगी। अरे टाबर मैं क्लास स्टार्ट करूं जन मन ध्यान थोड़ी है क्या कितनी टाइम चाली, लेकिन क्लास का मकसद यह है कि मेगा क्लास कहने का उद्देश्य यह है कि शुरू होगी तो अंत तक मतलब वो चैप्टर पूरा हो जाएगा। नहीं तो मेरी क्लासें आती है आप देखते हो पार्ट में, मंदिर भी पढ़ाऊंगा तो 4-5 पार्ट में पढ़ाऊंगा। ये मेगा क्लास कहने का उद्देश्य अब चाहे 40 मिनट में हो, 1 घंटे में हो, 2 घंटे में हो, ये मैं टारगेट लेके नहीं चलता। मेरा टारगेट होता है मैं टू द पॉइंट बात करूंगा, विद्यार्थियों के हित की होगी वो बात करूंगा। हाँ, अटर सटर मटर गश्ती अपा करा कौन, और ऐसी बातें भी अपन करते नहीं है। बात वही करेंगे। मैं मेरे घर की दुख दास्तां सुनाने नहीं आता हूं और नहीं आप सुनना चाहते हो। आप जो सुनना चाहते हो, जो पढ़ना चाहते हो वो पढ़ाता हूं। ठीक है, और यही चीजें अपन करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सर क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं। हाँ, बर्बरी बकरी। ठीक है, बर्बरी क्षेत्र से इसका नाम पड़ा है बर्बरी। कट शक्तिमान जी, हाँ बर्बरी क्षेत्र है पूर्वी अफ्रीका का, सोमालिया के पास बर्बरा क्षेत्र है, तो यहां पे इसका नाम क्या पड़ गया बर्बरी नगरी, यानी कि मूल उत्पत्ति इसका बर्बरा क्षेत्र है, इससे नाम पड़ता है बर्बरी नगरी। बर्बरी बकरी ये जो है सुंदर बकरी होती है। कैसी होती है सुंदर, देखो दिख ही रहा है कैसी है, सुंदर दिख रही है ना, लाड करने की इच्छा हुआ तो सुंदर बकरी है। वितरण दिल्ली हरियाणा यूपी का एटा, मथुरा आगरा और अलीगढ़ में। तो क्या गुरुजी राजस्थान में, बिल्कुल राजस्थान में भी पाई जाती है। ठीक है, राजस्थान में भी तकरीबन सब जगह पाई जाती है। विशेषता है रंग कैसा होता है, सफेद व भूरा होता है। कैसी, देख लो ये बकरियां ऐसी कहीं भी दिखे सफेद और भूरे रंग की, यानी कि वो कैसी है बर्बरी बकरी है। ये देखो सुंदर होती है दिखने में, जो है सुंदर बकरी है। कान कैसे होते हैं, छोटे हिरनी जैसे। अब हिरण भी सुंदर होते हैं भाई, हिरनी जैसे आंखें, हिरनी जैसे कान, तो वो सुंदर के अंदर आ जाते हैं ना। तो ये भी कैसी होती है, हिरनी जैसे इसके कान होते हैं। शहर के घर पे पालने के उपयुक्त होती है, यानी कि इसे आप कह सकते हो ये कैसी होती है, छोटी बकरी होती है। कैसी होती है, छोटी बकरी। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, शहर की बकरी। शहर की बकरी भी कह देते हैं। अब इन्हों के मतलब है शहर की बकरी या शहर में पालने, क्या अलग है इसमें। गांवों में जो होता है अपने स्पेस बहुत होता है गांवों के अंदर, तो वहां पे क्या है बकरी और बड़े बड़े बकरी भी उनको जगह फुल मिल जाती है रहने के लिए, तो होते। गांवों में क्या स्पेस घरों में कम होता है, तो वहां पे ये जो छोटी बकरी होती है पालने में उपयुक्त रहती है, इसलिए इसे शहर की बकरी भी कहा जाता है। शहर की लड़की, एक तो गीत सुना था अपन ने, है ना, शहर की लड़की वो वाला गीत था। एक ये शहर की बकरी बर्बरी, तो ये शहर की बकरी है। थन लंबे और विकसित होते हैं। अनुसंधान कार्य एटा कहां है, यूपी के अंदर। एटा के मिशन फॉर्म पे किया जाता है और सर्वाधिक प्रजनन क्षमता होती है इसमें। कैसी होती है, सर्वाधिक प्रजनन क्षमता। एक तो ध्यान रखना है सुंदर है, सुंदर है। ठीक है, अपने लिए भले सुंदर नहीं हो लेकिन बकरों के लिए तो सुंदर होती है ना, अपने को भी देखने में सुंदर लगती है। अब एक बार मैं पढ़ा रहा था ऑफलाइन क्लास में, तो मैंने कहा ये सुंदर बकरी होती है, तो एक छोरो कहे कि गुरुजी बकरी कैसे सुंदर होगी। मैं कि तेरे वास्ते नहीं, वह बिन बकरे वास्ते तो सुंदर ही हुई। तो फिर हंसने लगे सब। तो अपने लिए भले नहीं हो, बकरे के लिए तो बकरी सुंदर होगी, तो ये सुंदर बकरी है। इसलिए ध्यान रखना कि प्रजनन क्षमता ज्यादा होती है, इसकी प्रजनन क्षमता अधिक होती है। तो ज्या समझो जो समझ लियो, कुल मिलाकर अपार याद रखना है सर्वाधिक प्रजनन क्षमता इसके अंदर होती है। उपयोगिता पे आते हैं।
वर्ष में 2 बार ब्याती है, 2 बच्चे लाती है। लाइन कैसी है? बिल्कुल देखो, प्रजनन क्षमता ज्यादा है यानी कि वर्ष में 2 बार ब्याती है और 2 बच्चे लाती है, एक बार में 2 बच्चे लाती है, तो 2 और 2 4 हो गए, यानी प्रजनन क्षमता ज्यादा हुई कि नहीं हुई ना। तो वर्ष में 2 बार ब्याती है, 2 बच्चे लाती है, इसलिए यहाँ पे बच्चों का भी फोटो लिया अपन ने। इनको क्या बोला जाता है? कीड़ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कीड़। ठीक है। और दुग्ध उत्पादन 1 से 1.25 किलो 1.25 केजी पर डे प्रतिदिन। अधिकतम दूध उत्पादन 3 किलो, अधिकतम 3 किलो तक दे सकती है, लेकिन देवे कौन? देवे कि तो 1.25 किलो देवे। वसा होती है सर्वाधिक 5%, बकरियों में सर्वाधिक वसा 5%, यानी बर्बरी के अंदर से प्रश्न बराबर बनेंगे, यानी ज्यादा बनेंगे। कैसे? बरबरा क्षेत्र से है। अब देखो, दिल्ली हरियाणा यूपी वाले एनसीआर क्षेत्र है, उसके अलावा यूपी के एटा वेटा वहां पे पाई जाती है। रंग कैसा है? सफेद भूरा, हिरनी जैसी आंखें, सुंदर बकरी है, प्रजनन क्षमता ज्यादा है, 2 बार ब्याती है, 2 बच्चे लाती है, सर्वाधिक प्रजनन क्षमता और सर्वाधिक वसा, दूध में सर्वाधिक वसा। बस होगा याद, यह आपको याद हो गई। और कैसी है? शहर की बकरी, शहर की बकरी। ठीक है, चलो, तो यह भी याद हो गया बर्बरी। आगे बढ़ते हैं। सिरोही, सिरोही। ठीक है, ये भी कैसी होती है? ये भी भारी होता है, ये मतलब इसका भी वजन ज्यादा होता है। बकरी, ये तो जैसे बकरा दिख रहा, बकरा है। ठीक है, तो यहां पे ये बकरे का फोटो है। सिरोही मूल स्थान क्या है? सिरोही। अजमेर, वितरण इसका अजमेर, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा। विशेषता कैसी है? रंग काला भूरा बादामी। देखो, चित्र देखोगे तभी पता चल जाएगा। इसमें है ना, पीट के यहाँ पे देखो ऐसे इस तरीके से झोल पाया जाता है, ये इसकी विशेषता होती है। ये भी तो ये भी ध्यान रखना। ये मुख्यतः सरकारी फॉर्म पर पाली जाती है। प्रजनन केंद्र इसका जो है रामसर अजमेर में है। चारा विकास केंद्र भी है वहां। मूलतः ये राजस्थान में सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल है। कैसे? मूलतः राजस्थान की, यानी उत्पत्ति कहां है? सिरोही, सिरोही की बकरी है, इसलिए मूलतः राजस्थान की है। तो मूलतः राजस्थान की सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी कौन सी है? सिरोही है। ठीक है, सिरोही में तो याद रख लो, खूब है। हाँ, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, अब आई है विदेशी। देखो, शक्ल उठा पड़े क्या विदेशी है। दिख रही मेरे को शक्ल से ये चाइनीज दिखती है, लेकिन चाइनीज की है नहीं, ये तो स्विट्जरलैंड की है। ठीक है, शक्ल से ही पता लगता है कि ये कैसी है? विदेशी। पूर्वोत्तर स्विट्जरलैंड की ऊंची पहाड़ियां, जिन्हें टोगनबर्ग घाटी के नाम से जाना जाता है, मूल उत्पत्ति इसकी वहां की है, टोगनबर्ग की, इसलिए इसका नाम क्या है? टोगनबर्ग। क्या है? हालांकि मेरे हिसाब तो आ है डोकरवर्ग, डोकरवर्ग। ठीक है, अब ये कोई आपको ऑथेंटिक नाम मिलेगा नहीं कहीं भी। ठीक है, कि हाँ गुरुजी कहीं किसी किताब में डोकरवर्ग लिखा हुआ तो नहीं है। अरे याद करने के लिए बता रहा हूं। क्यों डोकरवर्ग मैं इसको बता रहा हूं? क्योंकि देखो, मारवाड़ी में क्या है, बुढ़ा जो होता है ना, बुढ़ा या बुढ़ी, उसे कहता है डोकरा या डोकरी। ठीक है, मारवाड़ी में। और ये देखो, इसकी शक्ल देखो, इसकी शक्ल ऐसी ही लगती है जैसे ये डोकरी है। तो अपने को याद क्या रखना है? इसकी शक्ल पे जाना है और इसकी शक्ल से याद रखना है कि इसका जो है, देखो, कान और मुंह सीधा होता है और इसके ये सफेद पट्टियां पाई जाती है, सफेद बाल पाए जाते हैं। ये देखो, ये यहाँ पे है ना। अपने को याद क्या रखना है कि डोकरी है, इसलिए इसके सफेद दाढ़ी आ गई है, इसके सफेद दाढ़ी आ गई। देखो, सफेद ही आ गई। सफेद बाल किसके आते हैं? क्या जो बुढ़ा हो जाता है उसके सफेद बाल आते हैं, तो ये डोकरी है, इसके भी सफेद। देखो, यहाँ पे भी सफेद पाई जाएगी, इसकी निशानी है। पैरों में भी सफेद पाए जाएंगे, पूंछ के आसपास भी सफेद बाल पाए जाएंगे, ये इसकी निशानी है। और है कैसी? विदेशी है, यानी कि टोगनबर्ग घाटी में इसकी उत्पत्ति हुई है। अब ये चीज हो गई आप लोगों को याद। विशेषता कैसा है? रंग भूरा और सफेद धब्बे पाए जाते हैं। जांघों के अंदर की तरफ, घुटनों के नीचे, पैर पर सफेद बाल होते हैं। देखो, यहाँ पे सफेद बाल है, यहाँ पे सफेद बाल है, और ये यहाँ पे मुंह के आसपास जो है सफेद धारी है इसकी। ये नस्ल सींग रहित होती है। कैसी होती है? देखो, सींग है ही नहीं इसके, सींग रहित होती है। कान और मुंह छोटा व सीधा होता है, छोटा और सीधा मुंह है। देखो, बिल्कुल सपाट है एकदम, तोतापुरी फोतापुरी कोई नहीं है। पशु, इसके ये जो बकरी होती है छोटे आकार की होती है और शरीर के बाल चिकने होते हैं इसके, और थूथन के दोनों तरफ सफेद पट्टी पाई जाती है। थूथन बोलते हैं ये मुंह वाला जो क्षेत्र है ना, यही, इसके दोनों तरफ क्या पाई जाती है? सफेद पट्टी। इसीलिए अपन ने पहले ही बता दिया कि डोकरी है। डोकर वर्ग याद रखना है, टोगन वर्ग यानी डोकर वर्ग। सफेद पट्टी पाई जाएगी मुंह के आसपास, बाकी भी सफेद बाल पाए जा रहे हैं, मुंह सीधा है बिल्कुल, तो ये डोकरी है, डोकर वर्ग है। ठीक है, और देखो अब आते हैं अपन उपयोगिता पे। ये कैसी नस्ल है? दुधारू नस्ल है, दूध के लिए पाली जाती है। दूध उत्पादन तकरीबन 5 से 6 किलो प्रतिदिन। अब दुधारू नस्ल है इसीलिए 5 से 6 किलो। अभी पिछली बकरी में अपन ने 1.25 किलो तक ही पटा था,
तो यहाँ पे 5 से 6 किलो प्रतिदिन, वसा 3 से 4% ही होती है, लगातार 2 साल तक भी दूध देती है। ये दुग्ध काल अच्छा है, इसका लंबा दुग्ध काल है। तो 305 दिन के लगभग दुग्ध काल में बकरियां 2613 किलो तक दूध दे देती है। इसलिए ये जो है आपको स्पेशली ध्यान रखनी है, दुधारू नस्ल है और ये भी कह सकते हो आपकी विश्व में अच्छा सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। ठीक है, ले लो अब स्क्रीनशॉट ले लो। कुल मिला के आप यदि इस शब्द पे ध्यान रखोगे ना, डोकर वर्ग, तो आपको टोकन वर्ग याद हो जाएगी, पूरी इसकी विशेषताएं भी याद हो जाएगी और आपको ये सारी चीजें याद हो जाएगी। और जो है देखो इसके अंदर दुग्ध काल भी अच्छा है और दुग्ध भी ज्यादा देती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब आई आपने मारवाड़ी बकरी। ठीक है, मारवाड़ी बकरी स्पेशली पाली जाती है मांस उत्पादन के लिए। तो अपन मारवाड़ साइड में आ बकरी ज्यादा देखने मिले। ठीक है, देखो मारवाड़ क्षेत्र में, अब मारवाड़ क्षेत्र यहाँ जोधपुर के आसपास यानी जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, पाली, सिरोही, नागौर, ये सारे क्षेत्र आ जाएंगे, यानी मारवाड़ का पूरा क्षेत्र आ गया। अब इसकी विशेषता क्या है? रंग कालो कट, देखो काला रंग, शरीर पर लंबे बाल और नर में दाढ़ी होती है। हालांकि मेरे हिसाब में तो सारे ही बकरों में दाढ़ी हुए हुए है। और आगे अंगोरा बकरी, मांस उत्पादन ध्यान रखना इसका। अंगोरा बकरी की मूल स्थान जो है तुर्की की बकरी है ये, और स्पेशली ध्यान रखना है कि ये मोहेर शब्द ध्यान रखना है। मोहेर क्या? इसके बाल होते हैं, इसके लंबे बाल मोहेर होते हैं, जिसको मोहेर ऊन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोहेर ऊन भी कह देते हैं। और यदि इस पे देखो, ये कैसी है? भेड़ जैसी बकरी, भेड़ जैसी बकरी अंगोरा। एक मैंने आपको पढ़ाई थी बकरी जैसी भेड़, वो कौन सी? कमेंट करके बताना, पढ़ा चुका हूं मैं। ये नस्ल इसके बालों के लिए पाली जाती है स्पेशली। इसे कोई मांस प्राप्त करना है, कोई दूध प्राप्त करना है, इससे प्राप्त करने हैं बाल, और इसके बालों से फिर जो है शॉल वगैरह बनाई जाती है, कालीन वगैरह, ये सारी चीजें। ठीक है, तो अंगोरा नस्ल की बकरी इसीलिए ध्यान में रखनी है। ले भाई स्क्रीनशॉट ले फटाफट। हाँ नेक्स्ट, सानेन क्या है? सानेन कैसी होती है? स्विट्जरलैंड की बकरी है। अब स्विट्जरलैंड में क्या होती है? बर्फ। ठीक है, तो बर्फ का रंग सफेद, तो हल्का क्रीमी रंग, सफेद या हल्का क्रीमी रंग। अधिक दूध देने के कारण, दूध अच्छा देती है इसलिए इसे दूध की रानी कहा जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सानेन में यही है, सानेन के अंदर यही है, स्विट्जरलैंड की रानी है ये। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना, दूध की रानी कहा जाता है अधिक दूध देने के कारण सानेन नस्ल को। ठीक है, और ये रही आपके एग्लो-न्यूबियन बकरी। ये क्या है? जमुनापारी और इजिप्टियन नबियन बकरी का संकरण है, यानी कैसी है? संकर किस्म है। ये कैसी है? संकर नस्ल है। एक तो जमुनापारी, एक इजिप्टियन नबियन, इसी नाम इसका बन गया एग्लो-न्यूबियन। ठीक है, ये विशेषता है इसकी तोतापुरी, जो मैंने आप लोगों को आगे ट्रिक में भी बता दिया। ठीक है, तोतापुरी अधिक दूध देने के कारण इसे बकरियों की जर्सी गाय भी कहते हैं। अब गायों में सबसे ज्यादा दूध देने के लिए जानी जाती है जर्सी, पढ़ा था अपन ने। और यहाँ पे ये अधिक दूध देने के कारण, इसीलिए इसके देखो दूध पीते हुए बच्चों का फोटो लिया है यहाँ पे, तो आपको याद रहेगा। इसे क्या कहा जाता है? बकरियों की जर्सी, बकरियों की जर्सी गाय कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना है। अब ले स्क्रीनशॉट। सानेन, एग्लो-न्यूबियन, जकराना में जो प्रश्न बनता है ना, वो सीधा मैं आप लोगों को बताऊं, ये बनता है आपके बहरोड से, क्योंकि इसे बहरोड, मूल उत्पत्ति इसका बहरोड है। इसे पहले अलवरी के नाम से भी जानते थे, अभी भी कह देते हैं अलवरी, क्योंकि बहरोड पहले अलवर में पड़ता था, अब चला गया कोटपुतली बहरोड में। तो मूल स्थान इसका कहां है? बहरोड। पूर्व जिला आपने कौन सा था? अलवर। वर्तमान जिला कौन सा है? कोटपुतली बहरोड। तो बहरोड की जकराना बकरी ध्यान में रखनी है। ठीक है, वितरण कहां है? अलवर और अलवर के आसपास आ गया, जयपुर, कोटपुतली बहरोड और हरियाणा। एनसीआर क्षेत्र आ जाएगा इसमें पूरा। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि एनसीआर क्षेत्र की बकरी है। रंग कैसा? काला, लंबे धब्बेदार बाल और थूतन सफेद होता है। थूतन यानी ये नाक के आगे का जो भाग है ये सफेद होता है, ये कहलाती है जकराना। जकराना में पूछते हैं तो सिर्फ एक ही बात पूछते हैं, बहरोड वाली। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ले लो स्क्रीनशॉट।
हाँ, बकरियों की नस्लें अपने हो गई पूरी। और ये है घोड़े की नस्लें, घोड़ा और घोड़े की नस्लें। ये बुक में नहीं दिया है, अपन ने जीजीडी फैक्ट के रूप में आप लोगों को दिया है। जो विद्यार्थी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए हैं वो टेलीग्राम से जुड़ जाना। 2,15,000 से अधिक विद्यार्थी जुड़े हुए। राजस्थान का सबसे तेजी से बढ़ने वाला टेलीग्राम चैनल अपना गौरव ज्ञान धारा ही है और सबसे एक्टिव ऑडियंस वाला चैनल भी है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, ये ऐसे तो कई कलेक्शन। अब ये फैक्ट नंबर देखोगे ना, ये कौन सा 221, और आज आपको इसका दूसरा पार्ट भी दे दिया 222 नंबर भी, यानी घोड़े के ही 2 पार्ट दे दिए। तो ये भी आप लोगों के लिए, अब बुक का तो आप मान लीजिए पे भी करते हैं, इसका जीजीडी फैक्ट का कोई पेमेंट नहीं है, क्योंकि इसे यदि पे करने आप चाहोगे तो नहीं कर पाओगे, इसलिए ये आप लोगों को निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाता है। अभी विद्यार्थियों की एक डिमांड बहुत आ रही है कि सर इसे बुक फॉर्मेट में दिया जाए, क्योंकि इसके राइट्स सारे के सारे बहुत मेहनत करते हैं हम, रामनिवास जी इसके ऊपर बहुत मेहनत करते हैं, रामनिवास जी सैनी सर। तो हमारी पूरी प्लानिंग है कि इसे जिस तरीके से ये डिजाइनिंग है उसी डिजाइनिंग के अंदर और रंगीन पूरी तरीके से, जिस तरीके से कलर कलेक्शन कॉम्बिनेशन वगैरह लिया गया है, तो ये जीडी फैक्ट अपन लगभग 7 महीने से इस मुहिम को चला रहे हैं कंटिन्यू। संडे भी नहीं आता इसमें, तो कंटिन्यू चल रही है। और ऐसा संकलित मैटर जो मिलना लगभग आप मान के चलो असंभव है, इतना संकलित और इतना व्यवस्थित तरीके से एक जगह। तो ये कोशिश है कि आने वाले समय में इसे एक बुक के रूप में आप लोगों को दिया जाए। मेरी कोशिश यह है कि रंगीन ही दी जाए बुक, तो उस पर हम थोड़ा सा समय ले रहे हैं। उसके बाद में आप लोगों को यह भी एक बुक के रूप में देने की प्लानिंग चल रही है, तो जिसे आवश्यकता होगी उसे बता दिया जाएगा। और ये जब कलेक्शन आएगा ना आप लोगों के पास, ये वैसे, और जिसको बुक नहीं चाहिए तो टेलीग्राम पे अपन ने दिया ही है वैसे, और वैसे विद्यार्थियों की डिमांड है, इसीलिए मैंने प्रकाशक से बात की थी। तो वो अभी हमारी बात चल ही रही है, एग्री है लगभग, तो अपन जो है इसको बुक फॉर्मेट में भी बहुत जल्द आप लोगों को दे देंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी, वो मैं करके जो जैसे होगा आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, बता दूंगा कि क्या कैसे है। ठीक है, उसके लिए इंतजार करें। तो यहां पे अपन पढ़ रहे हैं घोड़ा। ठीक है, घोड़े का वैज्ञानिक नाम क्या है? इक्वस कैबेलस। क्या है? इक्वस कैबेलस। वैसे इतिहास में अरबी घोड़े बहुत प्रसिद्ध थे। अरबी घोड़े, अरबी घोड़ों के जैसे ही अपने यहाँ के घोड़े जो थे वो काठियावाड़ी थे। काठियावाड़ी घोड़े अरबी घोड़ों जैसे, जिनका मस्तक उभरा हुआ होता था। ठीक है, तो देखो ये तो है इसका वैज्ञानिक नाम। पंजीकृत नस्लें हैं 7। अब कोई कह देगा कि गुरुजी 8 है, तो इसीलिए मैंने कहा है कि सितंबर महीने में अपन वापस एक बार अपडेट करेंगे, 8 की 10 भी हो जाएगी तो बता दी जाएगी। अभी जो है ऑथेंटिक डेटा उसके अनुसार 7 है। ठीक है, जिसमें कौन कौन सी आ गई? काठियावाड़ी, मारवाड़ी, मणिपुरी, भूटिया, जंसकारी, कच्छी, सिंधी, स्पीति। कच्छी और सिंधी एक ही है, स्पीति अलग है। अब टाबर मन ध्यान है, कमेंट करें गुरुजी इतना छोटा वो दिख नहीं रहा, तो भैया फैक्ट दिया है टेलीग्राम पे, वहां पे लेकर वही है ये फैक्ट, जूम करके देख लेना। ठीक है, या फिर इसकी पीडीएफ का इंतजार करना। वैसे दिख रहा है लेकिन थे देखनी नहीं चाहो, क्योंकि थे जो कमेंट कर रहे हैं चैट बॉक्स में चैट पढ़नी चाहे, एक खातिर नहीं दिखे। जो देखना चाहता है वो मोबाइल की स्क्रीन को आडी करता है, व्यवस्थित दिखता है बिल्कुल। ठीक है, तो ये नहीं दिखना अपना कहीं ना कहीं उसमें फॉल्ट है। हम तो हमारी तरफ से व्यू चेक करके देते हैं, इसलिए हम देखना मास्टर भी नरेंद्र सिंह जी भाटी भी बार बार इस तरफ देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको व्यू दिखता है, सामने स्क्रीन लगी हुई है, सामने व्यू दिखता है। हम ये चेक करते रहते, टैली करते हैं क्लास रिकॉर्ड हो रही है या नहीं, व्यू कैसा दिख रहा है बच्चों को, कोई कट तो नहीं रहा, कैसे। कई जने कह रहे हैं गुरु जी नीचे वाली हरी जो पट्टी चल रही है वो हटाओ, जबकि हम देखते हैं कि हाँ व्यू क्लियर है। अब ये तो मतलब बातें सब तो कह वह कौन क्या, हाँ गुरु जी ये वो ये, पढ़ने वाले तो इन बातों को करते ही नहीं है, नहीं पढ़ने वालों के हजार बहाने हैं। तो वो देखो सभी तो संतुष्ट हो ही नहीं सकते कभी। राजस्थान में पाई जाने वाली नस्लों में प्रमुख है मारवाड़ी, कच्छी, सिंधी और काठियावाड़ी। एक और ध्यान रख लेना, मालानी भी है। ठीक है, मालानी भी यहीं पे पाई जाती है। अब मारवाड़ी नस्ल, मारवाड़ी में देखो उत्पत्ति स्थल कहां कहां है? मारवाड़ क्षेत्र। तो वितरण कहां होगा? मारवाड़ और उसके आसपास, तो जोधपुर और जोधपुर के आसपास, यानी जोधपुर ग्रामीण, फलोदी सब आ गया। पाली, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, जालोर, सांचौर, नागौर का भी कुछ क्षेत्र आ जाएगा। और ये सारा जो है यहाँ पे वितरण स्थल इसका होता है। विशेषता देखो, रंग कैसा होता है? बादामी या लाल भूरा। कान छोटे आपस में मिले हुए, नियंत्रित चाल होती है इसकी, एकदम व्यवस्थित और शांत स्वभाव का ये घोड़ा होता है। वातावरण के प्रति सहनशील होता है। ये मारवाड़ियों की तो विशेषता ही होती है सहनशीलता। सहनशीलता, रोग प्रतिरोधक क्षमता और भी विशेषताएं खूब सारी है मारवाड़ियों की तो है। जहां न पहुंचे रवि, जहां न पहुंचे कवि, वहां पहुंचे मारवाड़ी। उपयोगिता, सवारी और परिवहन हेतु उपयुक्त होता है, घुड़दौड़ के लिए भी उपयुक्त होता है। वैसे घोड़ों का प्रयोग भी इस सब के लिए किया जाता है। आप बंदोली में नाचन वास्ते भी करे, ठीक है,
एक नाचने वाली घोड़ी तो एक राजा के पास भी थी, पृथ्वीराज चौहान, जिसका नाम ही नाट्यरम्मा था। जो रणभेरी बजती तो नाचने लग जाती थी। इतिहासकार बताते हैं, अपा तो देखी कौन। देखो यहां से प्रश्न वैसे कम बनते हैं, फिर भी ध्यान रखना संघ कोऑर्डिनेटा, कुल इक्विडी और गुणसूत्र, ये ध्यान रख लेना 66 अगर बने तो। वैसे घोड़े से तो प्रश्न बनने शायद ही है, लेकिन फिर भी बने तो देख लेना। काठियावाड़ी, अब काठियावाड़ी यानी कि आपको सीधा पता है कि ये गुजरात की नस्ल है। काठियावाड़ कहां है? गुजरात के अंदर। तो वितरण जामनगर, भावनगर, जूनागढ़, राजस्थान में जालोर, सांचौर और इसके आसपास का क्षेत्र। विशेषता क्या है? भारत में घोड़ों की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, यानी इसकी तुलना अरबी घोड़ों से की जा सकती है। अरबी घोड़े जैसी आप कह सकते हो। मस्तक जो है उभरा हुआ होता है, ठीक है, दौड़ में उपयुक्त होते हैं, भारवाहक होते हैं, ताकतवर नस्ल होती है, इनकी चाल बहुत अच्छी होती है, इसलिए चाल के लिए प्रसिद्ध होते हैं। इनमें हॉक जो होता है हंसियाकार होता है। कई जने कहेंगे गुरुजी हॉक क्या होता है? तो देखो ये जैसे घोड़े का फोटो है, यहाँ पे इसका ये जो जॉइंट होता है, यहाँ पैर का जो जॉइंट होता है, इसको कहा जाता है हॉक, ठीक है। ये घोड़े का फोटो है ना, इसके ये जो पैर का ये वाला जो जॉइंट होता है ना यहाँ, इसे कहा जाता है हॉक, ठीक है। तो हॉक हंसियानुमा होता है और रंग बादामी स्लेटी व धुंधला काला होता है। तो ये तो आप लोगों को ध्यान है और स्क्रीनशॉट की इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो फैक्ट ऑलरेडी दे रखा है। लेकिन यहाँ पे ये जो दे रखा है ना, ये तब तक दिया जाता है जब तक सोल्ड आउट नहीं हो गई। सोल्ड आउट हो गई उसके बाद में जो अंदर आ गए हैं वो अभ्यास करते रहेंगे एग्जाम तक, जो नहीं आए हैं उनके लिए द्वार बंद, वो करना पड़ता है। क्योंकि बाकी जो एक्टिव है और जो वास्तव में अभ्यास करना चाहते हैं, समय पे जुड़े हैं, उन्हें पूरी क्वालिटी के साथ में और बढ़िया तरीके से वो सुविधाएं मिल सके। क्यों? क्योंकि हम लेते हैं सिर्फ आपसे, कोई यहाँ पे इनके आगे 500 जीरो नहीं लगा, 510 नहीं है, ये 650 नहीं है, ये 990 नहीं है। टेस्ट सीरीजों की रेट आप लोगों ने देख रखी है सब जगह। यहाँ पे ये जो इनमें क्वालिटी दी जा रही है वो उनके मुकाबले ये जो मतलब वन टाइम शुल्क है, सालाना आप मान सकते हो, ठीक है, वन टाइम शुल्क है, ये कुछ भी नहीं है, न के बराबर है। इसलिए समय पे ज्वाइन करें और निरंतर अभ्यास करें। जैसे टॉपिक पढ़ा है अभ्यास करना है, जैसे टॉपिक पढ़ा है अभ्यास करना है। व्याख्या के साथ में दी गई टेस्ट सीरीज। तो पशु परिचर के जितने विद्यार्थी हैं उन्हें वापस बता दूं कि यदि अभ्यास करना ही चाहते हो, एग्जाम तक तो रहेगी ही रहेगी, चाहे एग्जाम आगे जाए या नहीं जाए, एग्जाम तक तो ये आपके रहनी है, चाहे एग्जाम कभी भी हो, ठीक है। तो ये जो है ज्वाइन कर लेना, ये इसकी विशेषताएं हैं, देख लेना। हर टॉपिक के तकरीबन जो है सभी प्रश्न बेहतरीन व्याख्या के साथ में। तो ये त्रुप का इक्का है जो आपके तर्कस में ये बाण होना जरूरी है। बाकी बता दिया, बार बार नहीं बताया जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये है दूसरा पार्ट इसका, जो आज ही आप लोगों को टेलीग्राम पे दिया गया है। और ये सूचना भी आप लोगों को बार बार बताई जाती है कि यहाँ पे जीजीडी और ओपीडी पे क्लास का कोई भी शुल्क नहीं है, बैच का कोई भी शुल्क नहीं है। जहां पे बैच 500 रुपए से स्टार्ट होके 5000 7000 तक रेट चलती है मार्केट में, यहाँ पे कोई शुल्क नहीं है। जबकि बैच की गुणवत्ता आप देख लेना, पेड क्लासेस से बेटर ही पाओगे। तो यहाँ पे जो है विद्यार्थी निःशुल्क पढ़े, ये टाइम टेबल है, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से पढ़े और आगे बढ़े, यही मकसद है, ठीक है। पढ़ाई से कोई वंचित नहीं रहना चाहिए। आओ, कच्छी सिंधी नाम कैसा है? यानी कि गुजराती है। कच्छ का रण कहां है? गुजरात का है। तो उत्पत्ति कहां है? गुजरात और राजस्थान, ठीक है। रेगिस्तानी घोड़ा है। कच्छ का रण यानी रेगिस्तान, तो रेगिस्तानी घोड़ा है। वितरण राजस्थान का पाकिस्तान से सटा हुआ क्षेत्र। रंग कैसा है? भूरा। और विशेषता है इसकी रेवाल चाल हेतु प्रसिद्ध है, मत वाली चाल होती है। मणिपुरी, मणिपुर का ही है, बुद्धिमान नस्ल है। ये कैसी है? बुद्धिमान। इसलिए बुद्धिमान है तो देखो रेसिंग में काम में लेंगे, पोलो में काम में लेंगे, युद्ध में, सेना में काम में लेंगे। तो बुद्धिमान नस्ल है, इसलिए रेसिंग, पोलो और सेना में उपयोगी है। इसके कान होते हैं बादाम के आकार के। कैसे कान होते हैं? बादाम के आकार के। बादामी कलर नहीं कह रहा हूं मैं, बादाम के शेप के अनुसार आकार। फिर देखो मालानी नस्ल। मालानी यानी कि मालानी जो क्षेत्र है वो बाड़मेर बालोतरा वाला क्षेत्र आप कह सकते हो, बाड़मेर बालोतरा, ठीक है। गुडा मालानी बाड़मेर इसका उत्पत्ति क्षेत्र है। ये देखो सिंधी और अरबी नस्ल के संकरण से इसे उत्पन्न किया गया है। सिंधी और अरबी घोड़ों के संकरण से उत्पन्न किया गया। तो ये चतुर और चालाक नस्ल होती है। कैसी? चतुर और चालाक। अब चतुर भी है, चंट है, चतुर है, चालाक है, इसलिए इसे सर्कस में उपयोग में लिया जाता है। सर्कस और कलाबाजी के लिए उपयोग में लिया जाता है। ऊंचा कद और लंबी गर्दन इसकी निशानी पहचान है, ठीक है। फिर देखो इनके तो खाली उत्पत्ति स्थल ध्यान में रखने अपन को। झंस्कारी लेह लद्दाख का घोड़ा है।
स्पीति इनके जो है बाल वाल होते हैं पैरों वगैरह पे। स्पीति उत्पत्ति इसकी जो है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और भूटिया सिक्किम दार्जिलिंग, देखो भूटिया वहां पे जो है जनजाति वगैरह वो भी है, तो भूटिया सिक्किम दार्जिलिंग यानी पश्चिम बंगाल की नस्ल है। पाटीसर नरेंद्र पाटीसर जो है वो आपको पशुपालन जो पढ़ा रहे हैं, ये देखो पाटीसर, इन्होंने ही ये फैक्ट तैयार किए हैं। तो हर विषय विशेषज्ञ यहाँ पे आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, लेकिन आपके सिलेक्शन के लिए आपको मेहनत करनी बहुत जरूरी है। तो ये सूचनाएं दीदी अब पशु परिचर के अलावा भी ये सारी टेस्ट सीरीजें सिर्फ नाम मात्र के शुल्क में चल रही है जीजीडी ऐप पे। तो यदि कोई अभी तक ज्वाइन करने से वंचित रहे तो कर दें, क्योंकि सोल्ड आउट होने के बाद आप सोचो कि हम तो एग्जाम के पास में करेंगे, शायद तब तक आपका समय निकल जाएगा। किसी और प्लेटफॉर्म से कर लेना फिर अभ्यास, यहाँ पे तो जो है समय निकल गया तो फिर निकल गया, बस एक बार सोल्ड आउट हो गई उसे किसी कंडीशन में वापस बाय नाउ के लिए नहीं खोली जाती। जिसने ज्वाइन कर रखी है वो एग्जाम तक अभ्यास करते रहते हैं, चाहे सोल्ड आउट हो चाहे कुछ भी हो, उनके कोई व्यवधान नहीं आता, इसलिए बार बार बता दिया जाता है। बाकी आप लोगों की इच्छा। ओपीडी पे आपकी क्लासेस जो है जैसे मुझे समय मिल पाता है मैं देता रहता हूं। जैसे कल ही एक क्लास दी थी ओपीडी पे शाम 8 बजे, और आगे भी आप लोगों को क्लासेस मिलती रहेगी। तो अपना प्रेम स्नेह सहयोग बना के रखें, नियमितता बना के रखें। आपकी सफलता की कुंजी आपकी खुद की नियमितता बनेगी। अब मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।